कहानी हमें साल 1950 में ले जाती है। एक बड़े शहर में अमित नाम का एक अमीर और दयालु व्यापारी रहता था। वो अपनी उदारता, करुणा और गरीबों की मदद व उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जाना जाता था। लोग उसे सिर्फ उसकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि उसके सुनहरे दिल के लिए भी पसंद करते थे। अमित का एक बेटा था, राकेश, जो अपने पिता के बिल्कुल विपरीत था। राकेश घमंडी, बिगड़ा हुआ और गरीबों के प्रति बेहद अपमानजनक था। उसने कभी कठिनाई नहीं देखी थी और न ही मेहनत की कदर करना सीखा था। वो रात भर पार्टी करता, किसी की परवाह नहीं करता और लोगों से बदतमीजी से पेश आता। अमित अक्सर चिंता में डूबे रहते, सोचते, मेरे बाद मेरा व्यापार कौन संभालेगा। एक दिन अपने बेटे के गैर जिम्मेदार व्यवहार से परेशान होकर अमित ने अपने भरोसेमंद कर्मचारियों से सलाह ली। उन्होंने कहा, आपका बेटा बहुत गैर जिम्मेदार है, अब क्या किया जाए। कर्मचारियों ने सलाह दी, उसकी शादी करवा दीजिए, शायद इससे उसमें जिम्मेदारी आ जाए। अमित ने गंभीरता से सोचा, हाँ, शायद अगर उसे कुछ जिम्मेदारियां मिलें तो वो जीवन को गंभीरता से लेना सीखेगा। समय बीतता गया। एक दिन जब राकेश घर लौटा, अमित ने प्यार से कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राकेश ने हमेशा की तरह रूखेपन से जवाब दिया, जल्दी बोलो, मुझे काम है। पिता बोले, मुझे लगता है अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। राकेश ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। कई दिन तक सोचने के बाद उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने राकेश को पैसे देने बंद कर दिए। कुछ दिन बाद राकेश पैसे मांगने आया। अमित ने कहा, एक शर्त पर पैसे मिलेंगे, तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी जिसे मैं चुनूं। राकेश गुस्से में बाहर चला गया। उसने दोस्तों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन सबने मना कर दिया। हार कर वो वापस आया और पिता की शर्त मान ली। अमित ने एक समझदार, पढ़ी लिखी और सादगी से भरी मध्यम वर्गीय लड़की का चुनाव किया था, रिया। उन्हें विश्वास था कि वो उनके बेटे को सही रास्ते पर ला सकती है। शादी हो गई। कुछ महीनों बाद अमित ने कहा, बेटा, अब तुम्हें व्यापार संभालना होगा। लेकिन राकेश ने चिल्लाकर कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो और भी अधिक घमंडी और चिड़चिड़ा हो गया। अमित की तबीयत बिगड़ने लगी। तनाव, चिंता और निराशा ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। अपने अंतिम समय में उन्होंने राकेश से वादा लिया कि वो उनके बाद बिजनेस की जिम्मेदारी संभालेगा। अमित के निधन के बाद राकेश ने कंपनी संभाल ली, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो कर्मचारियों के साथ बेरहमी से पेश आता, उन्हें रोज डांटता और अपमानित करता। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। एक दिन एक कर्मचारी ने विनम्रता से कुछ दिन की छुट्टी और थोड़ी आर्थिक मदद मांगी, क्योंकि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी। राकेश ने उस पर चिल्लाया, अपमानित किया और उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। रिया ने यह सब देखा और कई बार राकेश को समझाने की कोशिश की। वो विनती करती, गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार मत किया करो, इतना कठोर मत बनो, शायद इसी वजह से हमारे घर में आज तक संतान नहीं हुई है। लेकिन राकेश उसे हमेशा झिड़क देता, चुप रहो, बेवकूफी की बातें मत करो। दिन महीनों में बदल गए। एक बरसाती शाम राकेश कार चला रहा था जब वो एक रेड लाइट पर रुका। पास ही एक बूढ़ा आदमी और एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, जो भूखी निगाहों से उसकी कार को देख रही थी। वो बूढ़ा आदमी पास आया और खिड़की पर दस्तक दी। उसने फिर से दस्तक दी। गुस्से में आकर राकेश कार से बाहर निकला और चिल्लाया, क्या चाहिए तुम्हें? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, अगर आपके पास कुछ हो तो कृपा करें। लेकिन मदद करने के बजाय राकेश ने उस बुजुर्ग को धक्का दे दिया। वो गिर गया और उसके सिर से खून बहने लगा। बच्ची चीखी और अपने दादाजी को उठाने लगी। बूढ़े ने दर्द भरी निगाहों से राकेश को देखा और कहा, एक दिन तुम जरूर अपने कर्मों का फल पाओगे। समय बदला। राकेश का व्यापार धीरे धीरे डूबने लगा। मुनाफा घटा, कर्मचारी चले गए, तनख्वाह देना बंद हो गया। लेकिन घमंड बना रहा। वो दूसरों को दोष देता रहा। फिर एक दिन वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। भारत और विदेश के डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कोई भी बीमारी पकड़ नहीं पाया। दौलत खत्म होने लगी, व्यापार बंद, घर बिक गया, गाड़ियां चली गईं,
वो और रिया एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे। रिया टूटे दिल के साथ फिर भी मजबूत बनी रही। वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाकर गरीबों को खाना खिलाने लगी। राकेश की सेहत के लिए दुआ करती रही, लेकिन हालत और बिगड़ती गई। एक दिन राकेश ने धीरे से रिया को उस बूढ़े और बच्ची के बारे में सब सच बता दिया। रिया ने उन्हें ढूंढने का संकल्प लिया। महीनों तक हर गली, हर सड़क छानी, थक गई पर रुकी नहीं। एक तूफानी रात खिड़की के पास खड़े होकर उसने एक आवाज सुनी, इधर आओ, इधर आओ। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी अंधेरे में खड़ा था। उसने कहा, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो उस पहाड़ी पर है, वहीं तुम्हें उत्तर मिलेगा। अगले दिन रिया पहाड़ी पर पहुंची। सुबह से शाम तक ढूंढती रही, कुछ नहीं मिला। शाम हो गई थी और फिर बारिश शुरू हो गई। रिया की नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी जो रो रही थी। रिया उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ? बच्ची ने जवाब दिया, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। फिर रिया ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्ची बोली, मेरा कोई घर नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरे दादाजी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। रिया ने पूछा, उन्हें क्या हुआ था? तब बच्ची ने उसे सिग्नल पर हुई पूरी घटना बता दी। रिया का दिल टूट गया। उसने बच्ची को गले लगाया, घर लाई, खाना खिलाया, नए कपड़े पहनाए और आराम करने दिया। रात को राकेश ने बच्ची को देखा और बुदबुदाया, ये वही बच्ची है। रिया को अब सब समझ में आ गया। उस दिन से उसने बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। दिन बीतते गए। राकेश की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। उस राकेश का दिल धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन वह पूरी तरह टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। दोनों एक दूसरे से गले मिल गए। छोटी बच्ची आकर उनके आंसू पोंछने लगी। राकेश ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे दादाजी को बहुत दुख दिया था। छोटी बच्ची ने मासूमियत से कहा, लेकिन अब आप एक अच्छे इंसान बन गए हैं। उस दिन से राकेश ने मजदूरों की तरह काम करना शुरू कर दिया। हर शाम वह छोटी बच्ची के लिए मिठाई और रिया के लिए फूल लाता। अब वे एक प्यार से भरी सादी जिंदगी जीती बच्ची को अपनी बेटी मानता था। कहानी की सीख, आज जो बोओगे कल वही काटोगे। जो कर्म आज करोगे उसका फल कल